क्या जाग उठा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस थमा दिया है? इस तरह की कई अटकलें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं दोस्तों। तो ऐसी तमाम खबरों पर विराम लगाते हुए पूरी खबर मैं आपके सामने रख देती हूं। चुनाव आयोग ने दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के अध्यक्ष को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में क्या कहा गया और उस लेटर को आप प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से जोड़कर देख सकते हैं। सब कुछ विस्तार से जानिए। अब राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने बयान दिया था। भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो वो आपके मंगलसूत्र छीनकर उनमें बांट देगी, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं घुसपैठियों में आपकी प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। तमाम इस तरह के भाषण में पीएम मोदी ने बातें बोली थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग गई थी। राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ भी बीजेपी चुनाव आयोग गई थी। दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेटर भेजा है चुनाव आयोग ने। अब यहाँ पर हम पीएम मोदी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के भाषणों का सबसे ज्यादा इस बीच उनकी आलोचना भी हुई थी और उनके भाषणों में धार्मिक ध्रुवीकरण साफ तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इस लेटर में लिखी गई हैं। चुनाव आयोग ने जो जेपी नड्डा को उनके स्टार कैंपेनर के लिए भेजी हैं। पीएम मोदी के नाम का जिक्र नहीं किया गया, स्टार कैंपेनर का जिक्र किया गया और स्टार कैंपेनर सबसे बड़े तो बीजेपी के मोदी जी ही हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ पर कहा है कि इलेक्शन एक पीरियोडिक एक्सरसाइज है और आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी है कि इंडियाज सोशियो कल्चर, मतलब हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, इसको बनाए रखा जाए। दोस्तों, इसी लेटर के 7वें पॉइंट में देखिए, जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट्स ऑल योर स्टार कैंपेनर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट। अपने स्टार कैंपेनर को ये कह दीजिए, सारे कैंपेनर्स को कह दीजिए, किसी एक का जिक्र नहीं है, कि आप इस तरह की किसी भी चीज़ से बचें। क्या कि किसी भी तरह से ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे म्यूचुअल हेट्रेड और टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और लिंग्विस्टिक, मतलब अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले, अलग अलग कम्युनिटी के रहने वाले लोगों के बीच में किसी भी तरह के नफरत की कोई भी गुंजाइश ना बचे। आप अपने स्टार कैंपेनर्स को बोल दीजिए कि वो प्रचार में इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके भाषणों से किसी भी हाल में समाज ना बटे। लिखा हुआ है, देखिए इसके बाद वाले पॉइंट में, विच मे डिवाइड द सोसाइटी। इसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इस लेटर का, उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट्स बीजेपी एंड इट्स स्टार कैंपेनर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी कैंपेनिंग मेथड्स अटर्नेस अलोंग रिलीजियस कम्युनल लाइन। कोई भी धार्मिक लाइन पर या कम्युनल लाइन पर इस तरह के भाषणबाजी से बचें। directs you to remain dutiful towards special responsibility of star campaigners of the party and issue formal note to them to maintain decorum। मतलब डेकोरम बनाए रखें। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है चुनाव आयोग ने कि अपने स्टार कैंपेनर को बोल दिया कीजिएगा, सारे स्टार कैंपेनर्स को, कि जरा भाषा की मर्यादा बनाए रखें। तो दोस्तों, जेपी नड्डा को ये लेटर गया है चुनाव आयोग द्वारा। तो आपको क्या लगता है, जेपी नड्डा पीएम मोदी को बताएंगे कि देखिए स्टार कैंपेनर्स के लिए एक लेटर आया है? क्योंकि स्टार कैंपेनर तो बीजेपी के सबसे बड़े मोदी जी हैं। और देखिए चुनाव आयोग ने क्या क्या लिखा है कि धर्म के आधार पर आपको भाषण नहीं देना है, जाति के आधार पर भाषण नहीं देना है, कोई भी ऐसा भाषण नहीं देना जिससे समाज में बंटवारा हो और भारत के सामाजिक ताने बाने को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचे। और क्या ऐसा होगा कि चुनाव आयोग की इन गाइडलाइंस को, जो बार बार चुनाव आयोग ने फिर से याद दिलाया बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स को, पीएम मोदी मानेंगे? क्योंकि जिस वक्त मैं ये लेटर पढ़ रही हूँ दोस्तों, उस वक्त पीएम मोदी, उससे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक चुनावी रैली को खत्म किया था और उस वक्त पीएम मोदी उन्हीं बातों का, उन्हीं पॉइंट्स का जिक्र कर रहे थे जिन चीज़ों की आपत्ति लेकर चुनाव आयोग तक विपक्ष गया था। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस लेटर का जो चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को भेजा है और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा है, कोई इसका फर्क दिखाई देगा क्या? पीएम मोदी के भाषणों में तल्खी कम होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि अब जब 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है तब जागा है क्या चुनाव आयोग? इसके साथ साथ दोस्तों, चैनल को शेयर भी आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।